हेलो एंड वेलकम टू जीएस वाणी। जीएस वाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों की तरफ से एक बात आई थी कि हम लोग जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करें, साथ साथ में जियोग्राफी की क्लास भी चले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जियोग्राफी के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो अगर हम अपने विषय को देखें तो जियोग्राफी ये हमारा विषय है जिसका मतलब है भूगोल। अगर हम हिंदी और इंग्लिश की शब्दावली को ही ध्यान में दें तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो जियोग्राफी इंग्लिश का वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो। जियो शब्द का मतलब होता है पृथ्वी अर्थात अर्थ यानी पृथ्वी, और दूसरा शब्द जो ग्राफी लिखा हुआ है ये ग्राफी शब्द एक शब्द से बना है जिसका मतलब है ग्राफोज। इस ग्राफोज शब्द का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब है व्याख्या या वर्णन। इसका सिंपल सा मतलब निकल के आता है ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी की व्याख्या करने जा रहे हैं, इस विषय को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। यानी जब हम व्याख्या करेंगे तब इस बात को हम जान पाएंगे कि पृथ्वी का किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पृथ्वी पे कौन सी चीज है, कहाँ पर पृथ्वी किस प्रकार से दिखती है। इन सभी संभावनाओं को हम तब जान पाएंगे जब हम इसकी व्याख्या करेंगे इस इंग्लिश शब्दावली के अनुसार ये। परंतु अगर हम इसकी हिंदी शब्दावली देखें, जैसा कि भारत में बहुत पहले से इस्तेमाल होता हुआ यह शब्द आ रहा है, इसमें सिंपल भाषा में दो शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक शब्द यहाँ पर भू है और दूसरा लिखा हुआ है गोल। यानी यहाँ सीधे सीधे ये कह रहा है कि यहाँ गोल इस पृथ्वी का आकार बता रहा है, यानी पृथ्वी गोल है ऐसा सब्जेक्ट का नाम ही बता दे रहा है। वहाँ कोई वर्णन और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यानी भारतीय परंपरा के अनुसार पृथ्वी गोल है ऐसा कहा जा रहा है। अब बात यह है, क्या इस परंपरा को जो भारत में पृथ्वी गोल या भूगोल मान लिया जा रहा है, क्या इस परंपरा को एज इट इज सत्य मान लिया जाए या इसमें कुछ परिवर्तन है? तो देखिए, पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल मानने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम जिसने पृथ्वी को गोलाकार माना था, गोलाकार, ये मानने वाला व्यक्ति है अरस्तु। और अरस्तु को आप जानते हैं, कैसे जानते हैं? अरस्तु की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स पुस्तक में अरस्तु ने राज्य के गठन में भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत महत्व दिया है कि राज्य का गठन बिना भौगोलिक परिस्थितियों के, बिना भौगोलिक अध्ययन के नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं इस पुस्तक में भूगोल की बात को कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि पृथ्वी गोलाकार है। पहला व्यक्ति जिसने इस बात को स्वीकार किया था कि पृथ्वी का आकार गोल है वो है अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स पुस्तक में हालांकि उन्होंने राज्य के गठन की बात की है, परंतु राज्य के गठन में सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने भौगोलिक स्थितियों को दिया हुआ है। किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति से ही राज्य का गठन हो पाएगा, कैसी भौगोलिक स्थिति में कैसा राज्य हो, ये सब इसमें बात की गई है, इसलिए महत्व भूगोल को दिया गया। अरस्तु जो है, इन्हें आपको यह भी पता होना चाहिए कि अरस्तु के जो शिष्य हैं, इसका शिष्य एक बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। और अगर हम बात कर दें अरस्तु के जो गुरु का नाम है, अरस्तु का जो गुरु था वो था प्लेटो, और जो प्लेटो के गुरु का नाम है वो है सुकरात। सुकरात। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो की भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक। अरस्तु, अब यहां से एक सीरियल में देखें सीक्वेंस में, सिकंदर के गुरु का नाम है, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो यानी अफलातून। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक और प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात यानी सोक्रेट्स। ये सर्वप्रथम व्यक्ति अरस्तु ही था जिसने पॉलिटिक्स पुस्तक में राज्य के गठन में भौगोलिक परिस्थितियों को महत्व दिया। दूसरा, पृथ्वी का आकार गोल मान लिया था। अरस्तु इस प्रकार के दार्शनिक रहे हैं। इन अरस्तु को बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई।
इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के पिता है। दूसरी चीज, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं हम जानते हैं, एक है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। तो दो शाखाएं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है, अरस्तु ही है, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस। यानी अगर हम देखें अरस्तु इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसके बारे में यह डिटेल आपको याद रखना आवश्यक है। अब इस भूगोल, जब ये विषय भूगोल आया तो इस भूगोल को लेकर बहुत सारी परंपराएं सामने आई। 20वीं सदी तक इसमें बहुत सारे निखार आ गए, भूगोल के विषय और विषय वस्तु को लेकर बहुत सारे चेंजेस आए। उनको देखने के पहले हम ये देखते हैं कि भूगोल के लिए सर्वप्रथम एक शब्द इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जियोग्राफिका। ये जो जियोग्राफिका शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? जियोग्राफिका शब्द भूगोल के लिए सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ही वह व्यक्ति है जिसने भूगोल को एक अलग अध्ययन का विषय होना चाहिए, इस पर यह बात किए थे। और इरेटोस्थनीज को ही व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता या जनक इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द भूगोल के लिए इस्तेमाल किया था इन्होंने। लेकिन अगर बात यहीं पर जियोग्राफिका से कंफ्यूज ना हो, अगर जियोग्राफिका पुस्तक की बात की जाए, जियोग्राफिका अगर पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? स्ट्रैबो, स्ट्रैबो। और अगर एक पुस्तक की बात किया जाए द जियोग्राफी, द जियोग्राफी, इस द जियोग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका पुस्तक का लेखक है क्लॉडियस टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी। ये जो क्लॉडियस टॉलमी है ये द जियोग्राफी पुस्तक का लेखक है और जियोग्राफिका पुस्तक का लेखक स्ट्रैबो है और जियोग्राफिका शब्द पहली बार प्रयोग करने वाला इरेटोस्थनीज है। यानी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। हम एक्चुअली बातें थोड़ा डिटेल में करेंगे और डिटेल में ही हम बात करेंगे तो आप उनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलें। ये जो क्लॉडियस टॉलमी है, ये क्लॉडियस टॉलमी ने एक पुस्तक और भी लिखी हुई है। इसके द्वारा पुस्तक का जो लिखा हुआ है वो पुस्तक का क्या नाम है? भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। इस भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है? क्लॉडियस टॉलमी। और ये टॉलमी ही ऐसा पहला व्यक्ति था, क्लॉडियस टॉलमी ये पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि जो पृथ्वी है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। यानी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना था और कहा था कि पृथ्वी के बीच में स्थित होकर बाकी अन्य सभी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं, यह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। जियोसेंट्रिक का मतलब यह होता है पृथ्वी, जियो माने पृथ्वी, सेंटर में है, जियोसेंट्रिक अवधारणा। और बाद में इस अवधारणा को गलत कर दिया गया और इसे गलत किसने किया? कॉपरनिकस ने। इसे गलत करने वाला व्यक्ति है कॉपरनिकस। ये जो कॉपरनिकस है आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। कॉपरनिकस ने कहा कि जियोसेंट्रिक नहीं है, सब कुछ पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रहा है बल्कि सब कुछ सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। यानी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है, इसलिए इसकी थ्योरी को कहा गया हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। यानी हेलियोसेंट्रिक मतलब है सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति है कॉपरनिकस। इसलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। इतनी बातें आप नोट कर लें, इनको एक स्क्रीनशॉट के रूप में रख लें और फिर हम लोग आगे की तरफ बातचीत करते हैं। कहा गया जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी में इरेटोस्थनीज को भूगोल, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा गया।
लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भूगोल का पिता किसे माना जाता है, तो भूगोल का पिता हिकैटियस को भी माना जाता है। और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जस पीरियोडस। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भूगोल का पिता ये किसे माना जा रहा है? हिकैटियस को। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज और हिकैटियस को भूगोल का पिता। इनकी एक पुस्तक है, वो है जस पीरियोडस। इस जस पीरियोडस पुस्तक के लेखक कौन है? हिकैटियस है। एक पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध है और वो पुस्तक है कॉस्मोस। ये जो कॉस्मोस पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक। अगर आपसे कहा जाए वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस और इन्हें वर्तमान भूगोल। तो देखिए 3 बातें आई: व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, भूगोल का जनक हिकैटियस और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखते चलें, स्टेप बाय स्टेप चलते चलें, आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इनके बाद देखिए किस प्रकार की व्यवस्था आगे भूगोल में चलती है। जैसे जैसे भूगोल विषय का विकास होता जा रहा है, इसमें 20वीं सदी में जाकर के 2 संभावनाएं यहां पर निकल के आई, और वो क्या है? 2 विचारधाराएं सामने निकल के आई। यानी 20वीं शताब्दी में 2 विचारधाराएं सामने आती। ये 2 विचारधाराएं क्या हैं? एक विचारधारा को कहा जाता है नियतिवाद, या इसी को बोला जाता है निश्चयवाद। और दूसरी विचारधारा है संभावनावाद, या इसी को बोला जाता है संभववाद। पॉसिबल, और यहां पर है डिटर्मिनिज्म, यानी डिटरमिन्ड है, कोई चीज पहले से डिटरमाइंड है। नाम से स्पष्ट है। नियतिवाद क्या कहता है? इस नियतिवाद के जनक कौन है? नियतिवाद के जनक किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल साहब नियतिवाद के समर्थक हैं, इसके जनक हैं। और इनकी भी एक पुस्तक है, और उस पुस्तक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? यह है फ्रेडरिक रेटजेल। कुछ विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को ही मानव भूगोल का पिता कहते हैं। इन्हीं को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। हमने कहा कुछ विद्वान इनको मानते हैं मानव भूगोल का जनक, लेकिन इनसे पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने मानव भूगोल की स्थापना कर दी थी। मानव भूगोल नाम की कोई चीज होती है, ह्यूमन जियोग्राफी कुछ होता है, ऐसा पहले बता चुके थे, और उनका नाम है कार्ल रिटर। यानी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन है, प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मानव भूगोल के संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन है? कार्ल रिटर महोदय हैं। ये मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के फाउंडर कहे जाते हैं। तो फाउंडर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कार्ल रिटर हैं, और फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक फ्रेडरिक रेटजेल। और यही है नियतिवाद या निश्चयवाद के जनक। क्या है निश्चयवाद? निश्चयवाद वह विचारधारा है जो 20वीं सदी में भूगोल को लेकर आ रही है। ये कह रही है कि जो मनुष्य और पर्यावरण है, उसके बीच के जो अंतर संबंध है, उसमें मनुष्य बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
कुछ चीजें पहले से ही नियत कर दी गई हैं, फिक्स्ड हैं, निश्चित हैं, वही होंगी। मनुष्य बहुत ही सीमित दायरे में कुछ करने के लिए बाध्य है। बहुत सारे परिवर्तन प्राकृतिक नियमों में मनुष्य नहीं कर सकता है। प्रकृति ने जो चीजें तय कर दी हैं बिल्कुल वैसे ही चलेगा। यह विचारधारा है नियतिवाद, यानी हमें वही चीजें वैसे ही इस्तेमाल करनी है जैसे प्रकृति ने निश्चित कर दी हैं। इस विचारधारा का समर्थक ये है फ्रेडरिक रैटजेल, इसके जनक है। ये विचारधारा, दूसरी विचारधारा क्या कहती है? इसके बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल अपोजिट। वो क्या कहती है? वो कहती है मनुष्य के पास असीमित क्षमताएं हैं। मनुष्य, संभावना है कि वो मनुष्य उसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी मनुष्य प्रकृति द्वारा दी हुई चीजों में परिवर्तन कर सकता है। इसे कहा जाता है संभावनावाद। ये जो संभावनावाद है, ये संभावनावाद बिल्कुल स्पष्ट में समझ में आ गया कि इसमें मनुष्य को परिवर्तन का अधिकार है। अब ये बात आती है कि इसके कौन है समर्थक? इसके समर्थक कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो देखिए इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? इसके हैं विडाल डी ला बास। विडाल डी ला ब्लास। ये विडाल डी ला ब्लास किसके समर्थक हैं? इस संभावनावाद के समर्थक हैं। और इस संभावनावाद के जो समर्थक विडाल डी ला ब्लास हैं, विडाल डी ला ब्लास, ये इसके समर्थक हैं। और एक व्यक्ति और हैं, एल्यूशियन फेब्रे। एल्यूशियन फेब्रे, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य फिलहाल जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके अंतर संबंध में बहुत सारी चीजें परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। ये विचारधाराएं हैं, ये दो विचारधाराएं हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम इसको हटा सकें। चलिए अब हम लोग इसके स्क्रीनशॉट पे बातचीत कर देते, इसके आगे की बातचीत करते हैं, किस प्रकार से आगे कहानी चल रही है। दो संभावनाएं यहां पर सामने आ गई हैं। इन दो संभावनाओं में कुछ ऐसे भी कथन आते हैं, जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ कथन वाइज प्रश्न आते हैं। पूछा जाता है कि आप ये बताइए भू आकृति विज्ञान का जनक कौन है। प्रश्न पूछेगा कि भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इसका जनक कौन है। भू आकृति विज्ञान का मतलब भू आकृति पे कहां नदी है, कहां झील है, कहां पहाड़ है, कहां झरना है, ये स्थिति निर्धारित करना, इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। किस प्रकार से हमारे महाद्वीप बने हैं और किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पठार है, पर्वत है, नदियां हैं, ये है जियोमॉर्फोलॉजी। और ये जियोमॉर्फोलॉजी के जनक इसे कहा जाता है पेसेल को कहा जाता है। कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के जनक है पेसेल। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और वो कथन क्या है? कहा गया वर्तमान भूत की कुंजी है। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान भूत की कुंजी है, ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट किसका है? जब आप किसी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार के कथन आते हैं। ये किस कथन दिया किसने है? ये है जेम्स हट्टन का। जेम्स हट्टन का कथन है वर्तमान भूत की कुंजी है। दूसरा एक प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि आप ये बताइए ये किसने कहा था कि यदि इतिहास कब का अध्ययन कराता है, कब शब्द का अध्ययन कराता है, अध्ययन कराता है, तो भूगोल कहां का अध्ययन कराता है, कहां का अध्ययन कराता है। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब यह है कि यदि इतिहास विषय के अंदर हम यही पढ़ते हैं ये घटना कब हुई, ये युद्ध कब हुआ, ये कब विजय करके आया, ये कब हार गया, ये कब इससे अलग हो गया, ये कब स्वतंत्र हो गया, कब का अध्ययन कराना ही इतिहास है घटना में।
तो भूगोल क्या है? ये चीज कहाँ स्थित है, ये नदी कहाँ स्थित है, ये झील कहाँ स्थित है, ये झरना कहाँ स्थित है। बिल्कुल इससे जोड़ के देखिए, कह रहा है कि यदि इतिहास में हम कब का अध्ययन करते हैं तो भूगोल में हम कहाँ का अध्ययन करते हैं। जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये पूछते हैं ये घटना कब हुई, और जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम पूछते हैं फला चीज कहाँ है। ये बात, ये कथन बहुत प्रसिद्ध कथन है, कार्ल सावर का कथन है। किसका कथन है? कार्ल सावर का कथन है। एक बात फिर आपसे कहेगा, आप ये बताइए किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का विषय है। यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन करने का विषय है। यह कथन है वारेनियस का। यह कथन किस व्यक्ति का है? वारेनियस का कथन है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूगोल भूतल का विज्ञान है। यह किसने कहा? भूगोल भूतल का विज्ञान है। यानी यहां भूगोल को एक भूतल का विज्ञान कहा जा रहा है। यह कौन व्यक्ति कह रहा है? इमैनुअल कांट। यह इमैनुअल कांट का कथन है, जिसमें कहा गया भूगोल भूतल का विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर किया जाने वाला अध्ययन है। भूगोल, ये जितने पॉइंट यहां पर आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में ही बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपने इसमें ना सुन रखी हो, इनको आप ध्यान रखते हुए चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बातचीत करते हैं। कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भारत को विश्व के मानचित्र पे दिखाया था। भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह है क्लॉडियस टॉलमी। ये जो क्लॉडियस टॉलमी है, यही जिसको कहा गया कि भारत को पहले बार भारत को विश्व मानचित्र पे दिखाया। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का मानचित्र सबसे पहले तैयार किसने किया था, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो वो व्यक्ति कौन है? एनेक्सिमेंडर है। फिर आपसे एक प्रश्न यह भी पूछेगा कि आप ये बताइए कि विश्व में सबसे पहले विश्व का मानचित्र तो तैयार कर दिया, ग्लोब किसने बनाया? विश्व का ग्लोब निर्माता ये कौन है? ये है मार्टिन बैहम। जर्मनी का व्यक्ति है मार्टिन बैहम।